अघोर उसमें भी अलग अलग साधना है। अघोर पंथ में भी उसमें भी तीन चीज़ है, तीन तरह का साधना होता है। अच्छा। अब ये इसमें 10 महाविद्या हैं, काल भैरव हैं। जी 10 महाविद्या में बगलामुखी उसी में आती हैं। जी जी जी। काम रूप कामाख्या माता हैं, तो कामाख्या माता शंकर जी का ही उन्हीं से उनका भी ये हुआ है। इसलिए शंकर जी का ही जो गण है, जी जी शंकर जी से जिसका उत्पत्ति हुआ जी या शंकर जी का जो परिवार है, जी जी। वो सभी में तंत्र से जुड़ा हुआ सभी में है। उनका उपासना करने से आप, अब ये है कि जिसको जहाँ रुचि है। अच्छा गुरु जी, ये जो तंत्र साधक होते हैं उनको अघोर बोलते हैं क्या? नहीं, अघोर अलग है। अघोर तंत्र साधना में भी बहुत सारा चीज़ है। अच्छा, जरा इसको क्लियर कीजिए। अब अघोर संप्रदाय अलग हो गया, अच्छा, उसमें भी अघोर होता है अलग। अघोर अघोरी ये आखिरकार अघोर तो तंत्र साधना ही करते हैं ना, तंत्र पूजा साधना करते में हैं। उसमें डीपली है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप है। अच्छा तंत्र साधना में भी देखिए, ऐसे पूजा करने का दो मार्ग होता है, एक दक्षिण मार्ग होता है, एक वाम मार्ग होता है। अच्छा तो वाम मार्ग में है कि केवल हम तामसी चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं, अच्छा। और दक्षिण मार्ग में हम सात्विक प्रयोग से भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते जी हैं, जी जी चाहे तंत्र के देवता हों या अन्य देवता हों। जी जी जी। तो अघोर संप्रदाय में विशेष केवल वाम मार्ग से ही सब कुछ होता है। मतलब तामसी लोग होते हैं। हाँ, अच्छा और तंत्र साधना जैसे कोई गृहस्थ तंत्र, अघोर में क्या है कि वो परिवार से उसको कोई मतलब नहीं है, जी 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 वो अलग है। वो अघोर संप्रदाय में या अघोरी लोग जो होते हैं, एक तरह से वो पूर्ण रूप से वैराग्य ले लेते हैं। जी वो शिव को जानना चाहते हैं कि ये वहाँ, मतलब वो वही रहस्य जानना चाहते हैं। जी जी जी। इसीलिए उन लोगों का ज़्यादा वास शमशान में होता है। उनका होता है सबसे शिव की साधना, सबसे शिव की साधना। तीन तरह का साधना उन लोगों का होता है। जी जी। कौन कौन? एक, वो लोग मुर्दा पर बैठ करके, शव पर बैठ करके साधना करते हैं। जी एक उसके नीचे बैठ करके करते हैं, जी। और एक शव के ऊपर खड़ा होकर करते हैं। अच्छा। तीन तरह का साधना वो लोग करते हैं। जी अब ये उनका थोड़ा हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, मगर उनका साधना कठिन है। जी जी उनका जो साधना होता है बहुत कठिन होता है। जी और जो आम तंत्र साधक होते हैं, जी उनमें दो, उसमें है दो, कि एक होते हैं जो वाम मार्गी प्रयोग करते हैं, जी। और एक जो है गृहस्थ में भी ऐसे लोग हैं तंत्र साधना जो जानते हैं, वो वाम मार्गी प्रयोग करते हैं। मतलब तामसी। तामसी। ठीक। वाम मार्गी में वही है कि मांस, मदिरा, हाँ। ये सारा चीज़ का वहाँ पर चढ़ाना और उसका सेवन करना। जी 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 दो मार्ग है, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। तो दक्षिण मार्ग में हम लोग सात्विक चीज़ का ज़्यादा ये करते हैं। जी। हर चीज़ का विकल्प भी है। अगर हम अच्छा, उस, आपने दो बताया गृहस्थ लाइफ में, हाँ तामसिक और एक सात्विक तरीके से भी हाँ तंत्र साधना की जाती है। हाँ, की जा सकती है। अच्छा। हमने किया है, हम तो सात्विक तरीके से ही सब कुछ किए हैं। अच्छा, दोनों में पावरफुल कौन है ज्यादा, नहीं, पावरफुल तामसिक या नहीं, सात्विक? पावरफुल दोनों है। अच्छा। अब ये आपके साधना के ऊपर डिपेंड करता है। जी इसमें भी तंत्र साधना में भी जी अ, अब जैसे बहुत लोगों के पास अभी के समय में गुरु उस लायक नहीं मिल रहे हैं। मतलब अगर गुरु हैं भी तो उस परिस्थिति में नहीं है कि आपको कुछ बता सकते हैं, अच्छा। या आपको कुछ उस लायक आपको दे सकते हैं। जी जी तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम भी कुछ जानें, जी तो तंत्र साधना में बिना गुरु का भी आपको ज्ञान हो सकता है। जी जी आप जिस देवी का या जिस देवता का आप साधना कर रहे हैं, जी। आप उन्हीं को गुरु मान करके आप करिए। वहीं आपको आने वाले समय में गुरु से भेंट करा देंगे। माता जी करा देंगे। अच्छा। जब तक नहीं होता है तब तक उन्हीं को मान करके आप कर सकते हैं, और आपका मार्ग मिलता जाएगा। जी जी अब ये है कि इसमें तंत्र साधना में आपको उसमें विशेष भक्ति जोड़ना होगा। जिस देवी का या जिस देवता का आप मंत्र का साधना कर रहे हैं, जी तो उनके प्रति आपका प्रीत बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जी जी। अगर प्रीत ज़्यादा होगा तो आपका उसमें मतलब साधना और जो सिद्धि है वो थोड़ा जल्दी होगा। जी जी जी। हम अपना अनुभव है कि हम तंत्र साधना जो भी किए हैं, आपका कौन सा मार्ग रहा है? हम तो दक्षिण मार्ग से ही किए हैं, और
बिल्कुल सात्विक तरीके से किए जी हैं। जी 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 उसका ऑप्शन हर जगह बताया गया है कि जिस देवी को मांस प्रिय है, जी जिस देवी को मदिरा प्रिय है, जी तंत्र साधना में ये सारा चीज़ आया है। जी तो उस जगह पर बताया गया है कि इस चीज़ को अगर हम देखिए जहाँ रक्त का दिया गया है कि उस देवी को रक्त देना है, जी तो वहाँ हम अनार का अ, हवन कर सकते हैं, अनार चढ़ा सकते हैं जी 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 उस देवी को। प्रधानता विशेष हवन में होता है जब हम कोई भी साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं किसी भी मंत्र का, तो उसका जब हवन हम करते हैं जी तो उस हवन में जो हम हविख्यान जो पदार्थ डालते हैं उसका विशेष प्रभाव है कि हमको वहाँ पर क्या देना है। वो जी एक जी उस देवी या उस देवता का वो भोजन होता है। तो जिस देवी को रक्त प्रिय है वहाँ हम अनार का हवन करेंगे। जी जहाँ मांस का है वहाँ मधु और घी मिला देंगे तो मांस हो जाएगा। अच्छा ऐसा बताया गया है अच्छा कि अच्छा ऐसे ऐसे करने से आप उस चीज़ का वहाँ पर पुष्टि कर सकते हैं। जी 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 तो आपकी रही है सात्विक तरीका से हम साधना। सात्विक ही किए हैं शुरू से। जी